ये वही जो मैं कल कह रही थी ना, थोड़ा लेंदी है क्वेश्चन. फाइंड द हाँ फर्स्ट टू डेरिवेटिव्स ऑफ द फंक्शन टेबुलेटेड बिलो एट x इक्वल टू 2.5. तो x बोलते जाओ, क्या लिखा हुआ है? हाँ, एक मिनट. 1.5, 1.5, 1.9, 1.9, 2.5, 2.5, 3.2, 3.2, 4.3, 4.3, 5.9. 5.9. ठीक है. तो और 3.375. इसको मैं y लिख देती हूँ, क्योंकि हाँ हाँ, डेल्टा y वगैरह लिखना होता है ना, तो ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है. हाँ. 3.375, 6.01, 6.059, 13.625, 29.368, 73.907, 196.579. ठीक है. अब ये इक्वल इंटरवल पे नहीं है. हाँ, तो इसमें वो वाला फॉर्मूला लेंगे, बड़ा वाला. इंसान नाम अ, क्या होता है? नाम याद करने पड़ेंगे. अच्छी. क्या नाम है? यहाँ पे लिखा करो, जब फॉर्मूला अप्लाई करते हो ना, हाँ तब हाँ. लिखा करो बाय. क्या नाम है, देख के बताओ मुझे. नाम नहीं पता होगा तो पेपर में कैसे क्वेश्चन करोगे? सबसे पहले तो ये चीज ऑब्जर्व करनी है कि एक्स इक्वी स्पेस्ड है या नहीं है. ठीक है. अब क्या कहते हैं, नाम क्या बोलते हैं उसको? डिवाइड डिफरेंस. हाँ. बाय डिवाइडेड, ये न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला. ठीक है. बाय डिवाइडेड डिफरेंस डिवाइडेड. फॉर्मूला. हाँ, क्या फॉर्मूला है बताओ? हाँ, डिवाइड डिफरेंस का फॉर्मूला है. हम्म. मतलब अच्छा, वैसे मैं बता दूं. फॉर्मूला y1 माइनस वाई नॉट डिवाइडेड बाय. लेफ्ट साइड में क्या लिखेंगे? बाय डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला, इधर क्या लिखोगे? वाई नॉट, वाई डेल्टा वाई नॉट. डेल्टा वाई नो. नॉट नॉट. मतलब वही होता है ना, डेल्टा वाई इक्वल्स टू y1 वाई नॉट डिवाइडेड बाय x1 एक्स नॉट. हाँ हाँ. एफ एक्स इक्वल टू. अच्छा, ये ऐसे. हाँ, ये भी तो बताना चाहिए इधर क्या लिखना है. एफ एक्स इक्वल टू वाई नॉट. हाँ, प्लस. हाँ, वाई नॉट मैम प्लस. हाँ, वाई नॉट प्लस. मैम प्लस थोड़ी होता है, डिवाइड हाँ माइनस. बेटा, ये डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला लगा रहे हैं ना, वो फॉरवर्ड वाला थोड़ी लगा रहे हैं. इसमें एक्साइज इक्वली स्पेस्ड नहीं है. हाँ, जब एक्साइज इक्वली स्पेस्ड नहीं होंगे तो डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला लगेगा ना. तो मैम उसमें तो जैसे ऐसा होता है ना. जैसे ये पेज देखो, 11.13. 11.13 पे देखो. हाँ, ये सर. अब यहाँ पर देखो, ये इक्वी स्पेस्ड नहीं है एक्स की वैल्यूज. हम्म. है ना. तो राइट साइड पे देखो, 11.13 पर जो फॉर्मूला लगा है, ये फॉर्मूला लगेगा ना इसमें. अरे हाँ, सॉरी सॉरी, यस मैम, यस मैम. ओके ओके. तो ये तो वाई मैंने नॉट प्लस. करा हुआ है, हाँ. वाई नॉट प्लस एफ वाई नॉट, उसके बाद एक्स माइनस एक्स नॉट, उसके बाद. तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ डेल्टा वाई नॉट, वरना ये ऐसे लिखना पड़ेगा एफ एक्स नॉट कॉमा एक्स वन, ये सब. तो मैं डेल्टा वाई नॉट, क्योंकि होती तो वही चीज है ना.
हाँ प्लस, पर ये वो वाला डेल्टा वाई नॉट नहीं है, ये क्या है, ये मतलब में डिवाइड करके जो आता है, डिवाइडेड डिफरेंस का वो लगाना पड़ता है ना हमको। तो बुक में कहीं कहीं नोटेशन उन्होंने यूज करी हुई है डेल्टा वाई नॉट की भी, हाँ ठीक हाँ है। हाँ। तो मैं जैसे यहाँ पे इस जगह पे तो नहीं की हुई, यहाँ पे तो देखो उन्होंने सीधा एफ एक्स नॉट कॉमा एक्स वन ऐसे लिखा हुआ है, बट कहीं कहीं किसी किसी क्वेश्चन में डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला में भी उन्होंने ये वाली नोटेशन, क्योंकि ये कन्वीनियंट रहती है थोड़ी सी। वाई नॉट प्लस जैसे एक्स माइनस जैसे नॉट। ये सेवंथ भी इक्विस स्पेस नहीं था, ये तो इक्विस स्पेस है, सेवंथ नहीं, ये एग्जाम्पल 5, हाँ, एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल 5 में इक्विस स्पेस नहीं था ना, यहाँ पे इन्होंने डेल्टा वाई नॉट डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट यूज कर लिया है ना। हाँ। तो वैसे तो वही लिखना चाहिए जो ये 11.13 में लिखा हुआ है, एफ एक्स नॉट कॉमा एक्स वन, कायदे से तो यही लिखना चाहिए, पर कन्वीनियंस के लिए हम ये लिख लेते हैं, पर हमें पता होना चाहिए इसका क्या मतलब है यहाँ पर। ये वो नॉर्मल वाला डेल्टा वाई नॉट नहीं है, प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट इंटू एक्स माइनस एक्स वन। x1 डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट एक बार अपने प्लस से पूछ भी लिख लेना कि ये लिख सकते हैं या नहीं, नहीं लिखे न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस में। एक्स माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू एक्स माइनस एक्स टू डेल्टा क्यूब बाय नॉट। फिर हम देख लेंगे कहाँ तक हमें चाहिए, ठीक है। हाँ हाँ अब ये यहाँ पर पहले डेल्टा वाई निकालो। हाँ। यहाँ पे डेल्टा वाई निकालना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे भी वो वाला लगेगा फॉर्मूला, डिवाइड डिफरेंस का मतलब। हाँ, डिवाइडेड डिफरेंस वाला, हाँ तो जैसे ये हो यहाँ जाए इक्विस कैलकुलेट। डिवाइडेड डिफरेंस लगाओगे। कैलकुलेटर कहाँ गया तेरा। सब्ट्रैक्ट करो कैलकुलेटर से। पॉइंट। अब नेक्स्ट करो। डेल्टा स्क्वायर वाई 12.61 माइनस 1 1 1। नेक्स्ट करो। नेक्स्ट 3.4 आ गया, डिवाइड बाय ये भी 1 है हाँ। ठीक है। अब डेल्टा 4 वाई तो जीरो ही बन रहा है, 1 माइनस 1 जीरो ही हो गया, हम्म डिवाइड बाय जो भी हो, है ना। तो ये तो जीरो ही आ गया, तो आगे सब जीरो ही जाएगा, ठीक है। अब मैंने ये ऑब्जर्व किया सिद्धार्थ कि जो हमें इसमें डेरिवेटिव निकालना होता है ना, हाँ हाँ तो कल जैसे हम वैल्यूज पुट कर रहे थे, लाइक टर्म्स कलेक्ट कर रहे थे, फिर डिफरेंशिएट कर रहे थे, तो उससे बहुत लेंदी पड़ रहा था। तो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि हर एक क्वेश्चन में तुम्हारी ये ट्रिक काम करेगी कि ये जो एफ एक्स लिखा हुआ है ना, इसमें तुम्हें पता है एक्स नॉट वाई नॉट डेल्टा वाई नॉट एक्स वन एक्स टू ये सारी चीजें कांस्टेंट होती हैं, हाँ सिर्फ हाँ एक्स वेरिएबल होता है ना। तो यहीं पर ही एफ डैश एक्स जो है वो लिखो। तो एफ डैश एक्स जब लिखोगे तो तुम्हारे पास क्या आएगा, देखो वाई नॉट का डेरिवेटिव, मतलब सब सब्सटीट्यूशन लास्ट में करो, पहले कर लो इसको। वाई नॉट का डेरिवेटिव क्या होगा, भाई हाँ क्योंकि ये फास्ट हो जाएगा ऐसे, अदरवाइज बहुत टाइम जाएगा तुम्हारा पेपर में। वाई वाई नॉट नॉट कांस्टेंट है ना, वाई हम्म, नॉट तो ये है 3.375 है ना, हाँ, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो जीरो। जीरो।
प्लस अब ये डेल्टा वाई नॉट भी तुम्हें पता है कांस्टेंट होता है, 6.71 आएगा डेल्टा वाई नॉट, है ना। अब ये x माइनस एक्स नॉट, तो x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 1, और x नॉट का 0। तो 1 माइनस 0 डेल्टा वाई नॉट, ठीक है। प्लस अब ये है x माइनस एक्स नॉट, x माइनस एक्स वन, यहाँ पर तुम लगा दो प्रोडक्ट रूल, क्योंकि वो मल्टीप्लाई करके ना बहुत टाइम खराब होता है। ये तुम्हारा हर क्वेश्चन में वर्क करेगा, जो भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा, क्योंकि फॉर्मूला तो यही रहना है। तो यहीं पे इसको डिफरेंशिएट कर दोगे तो तुम्हें आदत पड़ जाएगी। तो अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाओ। ओके, प्रोडक्ट में लगाऊं तो x माइनस एक्स नॉट इंटू हम्म, 1 हम्म, प्लस प्लस, x माइनस एक्स वन इंटू 1। ठीक है, डेल्टा स्क्वायर वाई नो। सो नेक्स्ट प्लस, अब इसमें प्रोडक्ट रूल लगाओ। तीन वाले में कैसे लगाते थे हम, कल सिखाया था ना मैंने। हाँ हाँ हाँ, एक दो को एज इट इज लिखो और थर्ड को एक्स डिफरेंशिएट माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स वन डिवाइड इंटू 1 प्लस एक्स माइनस एक्स कितना नॉट करो। इंटू एक्स माइनस एक्स टू इंटू 1 प्लस एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू इंटू 1। ठीक है, और ये सारे के साथ बाहर आ जाएगा डेल्टा क्यूब वाई नॉट, हाँ। ठीक है। तो मैं ये डेल्टा क्यूब वाई नॉट इधर लिख रही हूँ, उधर जगह नहीं है, ठीक है, राइट। यस सर। अच्छा, तो अब इसके बाद आगे तो लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा डेल्टा 4 तो जीरो ही आ रहा है। हाँ। तो हम इसी में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। चाहो तो सीधा यहीं पे ही पुट करते जाओ एफ डैश। अब एक्स की वैल्यू कितनी है, किस पर निकालना था हमें? एक्स की वैल्यू है हमारे पास, एक मिनट, एक्स की वैल्यू 1 और ऐसा भी कर सकते हो कि तुम यहाँ पे लिख के 2.5। रखो एक्स ओके, कितना था, 2.5। 2.5। अब एक्स नॉट कितना है? एक्स नॉट है हमारे पास 1.5। 1.5। और एक्स वन? 1.9। मैम एक मिनट में आया। तो डेल्टा वाई नॉट की वैल्यू क्या है? डेल्टा वाई नॉट की वैल्यू है हमारे पास, एक मिनट, ये क्या लिखा मैंने, 2 एक मिनट मैम, दोबारा क्या? एक मिनट, एक मिनट। हाँ, डेल्टा वाई नॉट की वैल्यू है हमारे पास 6.71, हम्म, और डेल्टा स्क्वायर वाई की वैल्यू है हमारे पास 5.9, हम्म, और डेल्टा क्यूब की तो 1 है। ठीक है, यही वैल्यूज चाहिए। तो हाँ। मैंने ये सामने सामने लिख ली। अब इनको इसमें पुट करते जाओ, इजी हो जाएगा ना तुम्हारे लिए। अब डेल्टा हम्म। वाई नॉट क्या है? 6.71, ये सबसे पहले पुट कर दिया। प्लस अब इसमें x दो बार आ रहा है तो 2 टाइम्स कर दो, और x कितना है? 2.5 माइनस एक्स नॉट 1.5 माइनस एक्स वन 1.9, ठीक है। और डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट कितना है? 5.9 प्लस अब डेल्टा क्यूब वाई नॉट कितना? 1 इंटू, अब x माइनस एक्स नॉट, x है 2.5 माइनस 1.5,
इंटू 2.5 माइनस x1 इज 1.9। समझ आ रहा है? हाँ हाँ यस सर। जस्ट सब्सटीट्यूट करना है देख देख के। 2.5 माइनस एक्स नॉट 1.5। अब इसमें x माइनस x2 आ गया, तो जिस पॉइंट पे हम निकाल रहे हैं 2.5 और ये जो x2 है ये सेम ही है। तो अगर सेम पॉइंट है, वन ऑफ द पॉइंट्स ही है, मान लो 2.4 होता तो अलग हो जाता। 2.5 हमारा टेबल का भी पॉइंट है, तो यहाँ जब यहाँ पुट करेंगे तो वैल्यू 0 हो जाएगी। देख रहे हो ना, x माइनस x2। हम्म। इसी तरह से नेक्स्ट वाली भी 0 हो जाएगी, उसमें भी x माइनस x2 आया। तो अगर इस तरह से करोगे तो तुम पेपर में जल्दी क्वेश्चन कर पाओगे। समझ आई बात? हाँ यस मैम। क्या समझा रही हूँ मैं? कि पहले एफ एक्स लिख लो ऐसे, इसका एफ डैश एक्स एज इट इज कर लो, कोई सब्सटीट्यूशन मत करो। लिखने के बाद डेरिवेटिव लिखने के बाद फिर इसमें पुट कर दो, और जो जो चीजें पुट करनी है वो सामने लिख के रख लो ताकि तुम्हें टाइम ना लगे, बार बार टेबल पे न जाना पड़े। तो अब 6.71 प्लस 5.9 इंटू ये कैलकुलेट कर लो, 5 माइनस 1.5 माइनस 1.9 कितना होता है? कैलकुलेट करो। एक 5 9 अच्छा। 2.5 का डबल 5, ये 5 हो रहा है ना ये। हाँ 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 5 माइनस 1.5 माइनस 1.9 कितना आया? 1.6। प्लस अब ये 2.5 माइनस 1.5, ये तो 1 ही हो गया, पहला वाला ब्रैकेट ये। हाँ 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 वो तो 1 और हो जाएगा। 2.5 माइनस 1.9 ये कितना हुआ? 0.6। 0.6। बाकी तो 0 ही आ गए। हाँ तो ये 2.5। इसको कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर लो और इनको ऐड कर लो, पूरा तो आंसर आ जाए। ये पूरा कैलकुलेटर में डाल दो ना, 6.71 प्लस दिस इन प्लस दिस। 9.69। 9 69। कौन सा? खाली प्रोडक्ट? हाँ नहीं नहीं टोटल टोटल। टोटल कैसे 9 बन रहा है? 6.71 तो यही है, ये सिक्स ऑलमोस्ट 6 ये भी है। 6.71 प्लस ये ब्रैकेट 9 ऑलमोस्ट 6 है। 0.9 इंटू 1.6 ब्रैकेट क्लोज्ड प्लस 0.6। अच्छा 16.75 16.75। अब ठीक बोला ना। थोड़ा रफली भी देखा करो, देखो ना ये 6 है, ये इसको रफली 2 मान लो तो 12 हो गया, है ना? हाँ। तो 12 से थोड़ा कम आएगा मान लिया, पर 6 तो ये खुद ही है ना, तो 10 भी आएगा तो 16 हो गया ना। हम्म। थोड़ा सा रफ भी ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है? समझ आया? यस मैम यस मैम। तो ये आ गया हमारे पास एफ डैश 2.5। तो ये आंसर हो गया हमारा, यही निकालना था। हम्म। समझ आ गई बात? यस मैम। ऐसे करना है। तो जहाँ अब ये मेथड को माइंड में बिठा लो कि जहाँ भी इक्वी स्पेस्ड नहीं है, ये न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस का फॉर्मूला में सब सब्स्टिट्यूट कर, सारा ये फॉर्मूला लिख के इसको डिफरेंशिएट करके और फिर इसमें सारी वैल्यूज पुट कर। और ये प्रोडक्ट रूल से करने में जल्दी हो रहा है। अगर इस यहाँ पे मैं खोलना शुरू कर दूंगी ब्रैकेट्स ये यहाँ पे, तो बहुत टाइम जाएगा। हाँ हाँ। और लेकिन प्रोडक्ट रूल से फटाफट हो रहा है, ठीक है? यस मैम। अब इसका सेकंड डेरिवेटिव करना है। कुछ गया। हाँ सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव के लिए अब ये जो एफ डैश एक्स है इसको दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा।
तो अब ये यहाँ पे f डबल डैश x करो। अब ये पहला है डेल्टा वाई नॉट। डेल्टा वाई नॉट का डेरिवेटिव डेल्टा वाई नॉट जीरो। 0 प्लस, अब ये यहाँ पे नेक्स्ट है डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट, ये एज इट इज रहने दो। और जो ये ब्रैकेट में है ये कितना बन रहा है 2x माइनस एक्स नॉट माइनस x1। अब 2x का डेरिवेटिव 2 और x नॉट x1 का एक्स नॉट एक्स वन जीरो। 0, क्योंकि तो वैल्यूज है ना, तुम्हें पता है वो तो वैल्यूज है ना। अब डेल्टा क्यू वाई नॉट, अब इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए हमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा? x माइनस एक्स नॉट इंटू एक्स माइनस x1, इसका डेरिवेटिव करने के लिए क्या अप्लाई करना पड़ेगा? एक्स माइनस एक्स नॉट और एक्स वो प्रोडक्ट फॉर्मूला। तो क्या आएगा? तो वो आ जाएगा एक्स माइनस एक्स नॉट इंटू 1 प्लस एक्स माइनस x1 अब नेक्स्ट ऐसे ही करो। प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट इंटू एक्स माइनस x1 x माइनस एक्स नॉट इंटू 1 प्लस x प्लस माइनस एक्स x2। माइनस x2। अब नेक्स्ट उसके बाद अब तीन वाले कह रहा हूँ। उसके बाद अब x माइनस x1 प्लस x माइनस x2। ठीक है, अब इसमें वैल्यूज पुट कर दो। अब चाहो तो ये कलेक्ट भी कर सकते हो, ये 2x आ रहा है, एक्स नॉट भी 2 बार आ रहा है, x1 भी 2 बार आ रहा है, सब कुछ 2 बार आ रहा है क्या? x कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 तीन 4। चार है, नहीं तीन है। वैसे नहीं, ये जितनी ये 1 2 3 4 पांच। 5 6 बार आ रहा है वैसे तो। पर ये x माइनस x2 तुम्हें पता है हमारा 0 हो जाएगा, ये पता है ना। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। हमें f डबल डैश 2.5 निकालना है ना। हम्म। तो जब 2.5 पुट करेंगे तो x2 भी 2.5 है और ये भी 2.5 है। तो क्योंकि ये 0 हो रहा है तो ऐसे कर लो, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हो। दिस इक्वल टू, देखो डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट की वैल्यू क्या थी, जैसे तुम्हें कंफर्टेबल लगे वैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो 5.9 इंटू 2 प्लस डेल्टा क्यू वाई नॉट तो 1 ही है, ठीक है। अब ये x माइनस एक्स नॉट, ये इसको काउंट नहीं करते फिर x माइनस x2 को। मतलब समझा नहीं मैं। 5। मतलब x क्योंकि 2.5 है और x2 भी 2.5 है, ये देखो ना x 2.5 था, यहाँ देखो लेफ्ट साइड पे, हाँ और नीचे x2 देखो ये भी 2.5 है। हाँ। तो जब x माइनस x2 करेंगे 0 हो जाएगी ना टर्म। हाँ। तो इसलिए इसको मैं काउंट नहीं कर रही। तो बाकी कितना आ गया, x x x x 4x। अब x नॉट 2 बार आया, -2 x नॉट -2 x1 और प्लस 0, बाकी 0 हो रही है, ठीक है ना। हम्म। ये आ गया। अब इसमें पुट कर दो 2.5 एक्स नॉट और x1 की वैल्यू। ये आ गया 11.8 प्लस 4 इंटू 2.5 -2 एक्स नॉट कितना था? एक्स नॉट 1.5। 1.5 और x1 कितना है? 1.9। 1. ठीक है, तो 11.8 प्लस ये तो 1 ही हो गया, 4 इंटू 2.5
माइनस ये 3 हो गया और माइनस 3.8, तो 12.8 माइनस 6.8, ये आ रहा है। डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट नहीं, कहीं पुट हुआ डेल्टा स्क्वायर, ऐसा नहीं कर तो दिया। डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट ये था ना 5.9, 16 आ रहा है। 21.8, ठीक है। यस मैम। तुमने भी ध्यान नहीं दिया। ये 4 इंटू 2.5 10 था, 1 नहीं था। 0.25 होता तो 1 होता ना, 2.5 है। 2.5। 2.5 है तो 1/4 हुआ ना। ठीक है, हाँ पॉइंट हाँ। टू फाइव होता तो 1 होता ना, ये 0.25 मेरे दिमाग में चला गया। 0.25 नहीं है, 2.5 है, तो ये 10 आएगा। तो ये 21.8 माइनस 6.8, तो 15 आ गया। ठीक है, यस। समझ आ गया कैसे हाँ हाँ। करने हैं। और बताओ, और कोई डिफिकल्टी है तुम्हारी यहाँ? और तो नहीं है, 6 क्वेश्चन हो गया था क्योंकि एग्जाम्पल में भी ऐसा था। 7 भी हो गया था मेरा क्योंकि ये भी एग्जाम्पल में था। बाकी फिर एग्जाम्पल में मैंने बस ये वाला क्वेश्चन नहीं कराया, 14 नहीं कराया। सिक्स्थ इसी मेथड से ही तो होगा। सिक्स्थ वाले में एफ डैश 8 निकालना है। 6 हाँ 7 हाँ। 9 12 पे दे रखा है, तो यही यही न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला से ही करना है। ऐसे ही करोगे जैसे ये किया मैंने। हम्म। और कौन मैंने सा ये क्वेश्चन? किया है, इसी तरह से ही चलेगा। 11th सिक्स, करा ही दिया था। हाँ, ठीक 12th। है।